मेरा नाम अर्जुन है और हम एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे। मेरे पापा गांव के सबसे बड़े किसान थे, जिनकी खेती बहुत प्रसिद्ध थी, और मम्मी गांव के स्कूल में शिक्षिका थीं। घर में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनका इकलौता बेटा था और बचपन से ही उन्हें बहुत प्यार करता था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, जिनकी शादी हो चुकी थी और वह अब अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन गांव में खुशियों की खबर आई जब मेरे ताऊजी के बेटे विवेक की शादी तय हो गई। विवेक शहर में नौकरी करता था, लेकिन गांव के लिए उसका प्यार बहुत गहरा था। शादी का उत्सव था और इस बार लड़की को चुनने में पूरे परिवार ने बड़ी सटीकता से काम किया। वह लड़की थी संध्या। संध्या बहुत ही समझदार, सुंदर और मिलनसार थी, जिसे देखने के बाद कोई भी दिल से उसे स्वीकार कर लेता। शादी के बाद संध्या भाभी हमारे घर आईं। उनका हर रूप मुझे बेहद आकर्षित करता था। उनकी मुस्कान, उनकी बातें, उनकी छोटी छोटी आदतें, सब कुछ मुझे खींचता था। वह मुझसे हमेशा प्यार से बात करती, मेरे लिए घर के काम करती और हर पल मुझसे पूछती कि क्या मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उनका स्नेह मेरे लिए नया था और मैंने इसे बहुत सहेजा। विवेक भैया का काम मुंबई में बढ़ने लगा और वह जल्द ही हमारे घर से दूर चले गए। इसके बाद से भाभी का अकेलापन बढ़ने लगा। एक दिन खबर आई कि विवेक भैया ने वहां किसी और लड़की से शादी कर ली थी। यह खबर जैसे हमारे परिवार पर तूफान बनकर आई। ताऊ जी बहुत गुस्से में थे और पापा ने तो बिल्कुल ही विवेक से रिश्ता तोड़ दिया। भाभी के लिए यह बेहद कठिन था। उनका दिल टूट चुका था और वह हर दिन अपनी तकलीफ को छुपाती। मैं उन्हें कई बार अकेले में देखा, जब वह चुपचाप रो रही होती, और मुझे यह समझने में वक्त नहीं लगा कि उन्हें सच्चे प्यार और समर्थन की जरूरत थी। मैं उनका समर्थन करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन मैं भी अपनी भावनाओं को समझने में उलझा हुआ था। वह मेरी भाभी थी, पर क्या मुझे उन्हें और अधिक महसूस करने का हक था? समय बीतता गया, लेकिन भाभी का दर्द और अकेलापन वैसा ही रहा। एक दिन उन्हें अचानक तेज बुखार आया और उनकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि यदि उन्हें जल्दी से आराम नहीं मिला तो उनका शरीर कमजोर हो सकता है। मम्मी पापा चिंतित थे और मैंने खुद को जिम्मेदार महसूस किया। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन भाभी ने हमेशा मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पर एक दिन चाचा का फोन आया। वह बहुत घबराए हुए थे। चाचा ने बताया कि भाभी सीढ़ियों से गिर गई थी और उन्हें गंभीर चोट आई थी। उनके सिर में खून का थक्का जम गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन बहुत जरूरी था। चाचा ने मुझसे कहा, अर्जुन, मुझे तुरंत 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने पापा से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। वह पुराने गुस्से में थे और चाचा से बात नहीं करना चाहते थे। यह स्थिति बहुत कठिन थी। मैंने पापा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। फिर मैंने चुपके से अपना पूरा गुल्लक निकाला और कुछ पैसों का इंतजाम किया। मैं दौड़ते हुए पापा के कमरे में गया और उनसे कहा, पापा, चाची की हालत गंभीर है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पापा की आंखों में आंसू थे और उन्होंने तुरंत पैसे भेजने का फैसला किया। वह समझ गए थे कि यह वक्त परिवार को एकजुट होने का था। कुछ समय बाद जब चाचा और भाभी हमारे घर आए तो पापा ने उन्हें गले से लगा लिया। पापा ने चाचा से कहा, तुमने एक बाप की जान और इज्जत दोनों बचाई हैं। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, जैसा पहले थे। भाभी ने आकर पापा के पैरों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया और मैं देख रहा था कि उनके चेहरे पर खुशी की एक नई चमक आ गई थी। लेकिन खुशियां हमेशा लंबे समय तक नहीं टिकती। चाचा का एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। भाभी अकेली हो गईं और उनका जीवन फिर से उतना ही कठिन हो गया जितना पहले था। हमारी जिंदगी में एक और बदलाव आया जब पापा और मम्मी ने मुझसे कहा, अर्जुन, तुम और संध्या अब एक साथ रह सकते हो। हमारे परिवार ने यह कदम उठाया क्योंकि वह जानते थे कि भाभी को अकेले जीने में कठिनाई हो रही है। पापा ने भाभी से कहा, तुम मेरे बेटे की पत्नी बन सकती हो और मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा बनोगी।
भाभी ने आंसुओं में डूबते हुए हामी भरी। हमारी शादी एक साधारण सी थी, लेकिन हमारे रिश्ते में गहराई, प्यार और समझदारी थी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। हमने एक साथ अपना भविष्य बनाने का निर्णय लिया। हमारे बीच एक नई शुरुआत हुई और एक दिन जब हमारे बेटे ने पूछा, पापा, मम्मी तो पहले भाभी थी ना? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन प्यार किसी रिश्ते से नहीं, दिल से तय होता है। हमारा परिवार अब एक नई रोशनी से चमक उठा था। भाभी और मैं एक दूसरे को समझते थे, प्यार करते थे और एक नए रिश्ते में बंधे थे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।